वायलेशन की होती है तो वो यहाँ सस्पेंडेड में आ जाती है, और अगर आपने कोई पॉलिसी वायलेशन नहीं की होती, प्रोडक्ट आपकी बिल्कुल सही आपने ऐड की है, तो वो फिर यहाँ ऑनलाइन में आ जाती है आफ्टर अप्रूवल। तो यहाँ 3 ऑर्डर हैं हमारे सामने और इन तीनों ऑर्डर्स को अब हमने प्रोसीड करना है। तो यह बहुत अहम चीज़ है जो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट के अगेंस्ट आपको रिव्यूज़ देता है। तो मिसाल के तौर पर ये कुछ रिव्यूज़ हैं कस्टमर के प्रोडक्ट के हवाले से, तो हम जो लास्ट आया है उसके हवाले से हम देखते हैं। दराज कोर्स की कंप्लीट ट्रेनिंग के बाद इंशाल्लाह हम जो अदर मार्केट प्लेसेस हैं लाइक अमेज़ॉन, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर कैसे वर्किंग होती है, उसको मोनेटाइज कैसे किया जाता है, इन सब कोर्सेज़ के ऊपर भी वर्क करेंगे। और जो कंप्यूटर के शार्ट कोर्सेज़ होते हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग और इन तमाम कोर्सेज़ के ऊपर इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, हमने पिछली वीडियोस में देखा कि अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और प्रोडक्ट को लिस्टिंग कैसे किया जाता है, यानी आप अपने स्टोर में प्रोडक्ट को कैसे ऐड करते हैं। तो आज हम दराज सेलर सेंटर की कंप्लीट इंटरफेस को चेक करेंगे कि इसमें हम क्या क्या ऑप्शंस के ऊपर काम कर सकते हैं। और ये तमाम ऑप्शंस, ये जो आप देख रहे हैं, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर एंड रिव्यूज़, प्रमोशन, स्टोर डेकोरेशन, अकाउंट हेल्थ, तो इन तमाम चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम चलते हैं प्रोडक्ट्स में, और प्रोडक्ट के अंदर जो सबसे पहली ऑप्शन आ रही है वो है मैनेज प्रोडक्ट। तो मैनेज प्रोडक्ट को जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने तमाम टैब्स जो हैं वो ओपन होती हैं, जिनमें सबसे पहले आल से मुराद ये तमाम जो टैब्स हैं ये हम देख सकते हैं। ऑनलाइन प्रोडक्ट्स में हमारे सामने वो प्रोडक्ट्स आ रही हैं कि जो इस वक्त लाइव चल रही हैं और कस्टमर इनको देख सकते हैं। ड्राफ्ट में हम मोस्टली उन प्रोडक्ट्स को देखते हैं कि जिनको हमने खुद एज अ ड्राफ्ट सेव किया होता है। लाइक अगर हम कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे हैं और हमारे पास कोई पिक्चर मिस हो गई हैं या डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो हम टाइम सेव करने के लिए उसको सेव एज ड्राफ्ट कर लेते हैं, और जब इमेजेस या इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है तो हम उसको एडिट में जाके दोबारा से उसको कंटिन्यू करते हुए सबमिट कर सकते हैं। पेंडिंग में वो प्रोडक्ट्स आती हैं कि जिनको हमने प्रोडक्ट को ऐड किया होता है और जब हम सबमिट करते हैं तो वो पेंडिंग में आ जाती हैं। दराज इन पेंडिंग प्रोडक्ट्स को रिव्यू करता है, 2 से 3 दिन में वो चेक करता है कि कहीं कोई पॉलिसी वायलेशन तो नहीं हुई इमेजेस के अंदर या डिटेल डिस्क्रिप्शन के अंदर या प्रोडक्ट नेम के अंदर या कैटेगरी के अंदर। तो अगर आपने कोई पॉलिसी वायलेशन की होती है तो वो यहाँ सस्पेंडेड में आ जाती है, और अगर आपने कोई पॉलिसी वायलेशन नहीं की होती, प्रोडक्ट आपकी बिल्कुल सही आपने ऐड की है, तो वो फिर यहाँ ऑनलाइन में आ जाती है आफ्टर अप्रूवल। आउट ऑफ स्टॉक में आप मोस्टली उन प्रोडक्ट्स को देखते हैं कि जिनको आपने खुद आउट ऑफ स्टॉक किया होता है। लाइक आपको जब ये मालूम हुआ कि आपकी 100 प्रोडक्ट्स थी वो ख़त्म हो गई हैं और ये प्रोडक्ट 1 से 2 दिन में आप दोबारा अपने स्टॉक में ले आएंगे, तो आप अपने स्टॉक में एडिट में जाके स्टॉक में ज़ीरो लिखते हैं, तो वो फिर जो प्रोडक्ट होती है वो आपकी आउट ऑफ स्टॉक में चली जाती है। कस्टमर आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट को देख सकता है, लेकिन चूंकि आउट ऑफ स्टॉक लिखा होता है इसका मतलब कस्टमर समझ जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है ये 1-2 दिन में हमें दोबारा देखने को मिल जाएगी। इनएक्टिव में आप उन प्रोडक्ट को देखते हैं कि जो आपने खुद इनएक्टिव की होती हैं। लाइक अगर आपका स्टॉक ख़त्म हो गया है और वो महीने, 2 महीने, 3 महीने तक वो नहीं आने वाला, या अभी आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हो रही है या कहीं से आपका अरेंज होना है और उसमें टाइम लग सकता है, तो आप उनको इनएक्टिव कर देते हैं एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। तो जब जैसे वो आपके पास आती है दोबारा से, तो आप उसको दोबारा एडिट में जाके एक्टिव कर सकते हैं। सस्पेंडेड का मैंने आपको बता दिया, और डिलीटेड में वो प्रोडक्ट्स हम देखते हैं कि जिनको हमने खुद डिलीट किया हो। लाइक सस्पेंडेड में अगर कोई चीज़ पड़ी है तो, या इनएक्टिव में कोई चीज़ हमने रखी है और वो हमारे पास चीज़ नहीं आने वाली, तो हम उसको डिलीट कर देते हैं और वो हमें यहाँ शो होती हैं। तो जब हमने न्यू प्रोडक्ट ऐड करनी होती है तो हम इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं, और न्यू प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं वो मैं आपको पिछली वीडियो में कम्प्लीटली बता चुका हूँ। तो जो प्रोडक्ट्स हमारी ऐड हो चुकी हैं, ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो अगर हम ये समझें कि हमने उसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली करनी है, लाइक अगर हमने कोई इमेजेस तब्दील करनी है उसकी, तो यहाँ एडिट में जाएंगे। तो जब हम एडिट को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वही बेसिक इन्फॉर्मेशन की इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगी, और यहाँ अगर हम किसी किस्म की कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर कोई माइनर सी तब्दीली है, लाइक अगर स्टॉक के अंदर हमने कोई तब्दीली लेके आनी है, तो स्टॉक हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मॉडिफाई स्टॉक के अंदर जाके
तो हम यहाँ टोटल स्टॉक जिस तरह ये है, तो हम यहाँ अगर कम या ज़्यादा करना चाहें तो वो करके हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। तो प्राइस के अंदर अगर हम माइनर अमेंडमेंट करना चाहें तो वो हम यहाँ से क्लिक करेंगे और हम यहाँ से प्राइस को चेंज कर सकते हैं। लाइक ये 1500 थी तो हम यहाँ 1400 या 1600 जो भी हम चाहें वो कर सकते हैं। तो जो ऐड की गई प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर अगर हमने किसी किस्म की तब्दीली करनी है तो यहाँ एडिट में जाएंगे, स्टॉक यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं और प्राइस यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ये मोर की ऑप्शन है, यहाँ से हम इसको कॉपी कर सकते हैं, इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं या इस प्रोडक्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो अगर हम अपनी इस प्रोडक्ट को फेसबुक के ऊपर शेयर करना चाहें तो हम ये शेयर के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है ऑर्डर एंड रिव्यूज़ की। तो ऑर्डर एंड रिव्यूज़ के अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है मैनेज ऑर्डर्स की। तो ये वो सबसे अहम ऑप्शन है जिसके अंदर आपने अपने ऑर्डर्स को हैंडल करना होता है। अब हम चूँकि वेट कर रहे थे ऑर्डर्स का कि हमारे सामने हमें एक लाइव ऑर्डर आए और हम उस ऑर्डर को प्रोसीड करें, तो हम लॉगिन करते हैं दोबारा अपने अकाउंट को ताकि हम आपको प्रैक्टिकली दिखा सकें कि ऑर्डर अगर आता है तो हम उसको कैसे प्रोसीड करते हैं। तो जब हम लॉगिन करते हैं तो हमेशा याद रखें कि लॉगिन जब आप न्यू करते हैं तो आपके सामने दराज वालों का एक मैसेज, जिस तरह ये उन्होंने लाइव स्ट्रीम पे आओ और ढेरों कस्टमर पाओ, ये इस किस्म के जो कैंपेन्स हैं वो आती रहती हैं। और यहाँ पर अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहें अपनी तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अभी हम फ़िलहाल इसको ख़त्म करते हैं क्रॉस साइन से। जब हम दराज में लॉगिन करते हैं तो हमारे सामने एक फ़र्स्ट इंटरफेस हमारे सामने आती है। ये हमें एक की मैट्रिक्स में जो हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, जो हमें आए होते हैं, कस्टमर ने हमें ऑर्डर दिए होते हैं, वो हैं रेडी टू शिप, पेंडिंग रिटर्न और न्यू रिव्यूज़। ये हमें एक इंटरफेस मिलती है। तो यहाँ हम अगर देखें तो पेंडिंग ऑर्डर में हमें 3 ऑर्डर जो हैं वो रिसीव हो चुके हैं कस्टमर की तरफ से। तो इसके लिए हम चलते हैं ऑर्डर एंड रिव्यू में, क्योंकि हम ऑर्डर को अब प्रोसीड करना है, उसको हैंडल करना है। तो हम ऑर्डर एंड रिव्यू में आएंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर हम मैनेज ऑर्डर पर जब जाएंगे क्लिक करते हुए तो हम देखेंगे कि हमारे सामने ये हमारे 3 ऑर्डर्स जो हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं। तो अब हमारा जो पहला स्टेप होगा वो हम अगर इस लुक को देखें, इस इंटरफेस को देखें मैनेज ऑर्डर के अंदर, तो यहाँ 3 ऑर्डर हैं हमारे सामने और इन तीनों ऑर्डर्स को अब हमने प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर आप देखें यहाँ आ रहा है शिप ऑन टाइम, यानी शिप ऑन टाइम के लिए जो हमें टाइम दिया गया है वो है, जो लेफ़्ट बचा है हमारे पास वो है 24.9 आवर्स लेफ़्ट। यानी ये टाइम बचा है हमारे पास कि हमने इसको रेडी टू शिप करना है। रेडी टू शिप करने के बाद हम इसको पैक करेंगे दराज के फ्लायर के अंदर और इसको हम दराज के वेयर हाउस पर पहुंचा देंगे। दराज के वेयर हाउस पर जब पहुंचा देंगे तो वहां पर हमें, चूँकि ऑलरेडी हम एक ईमेल कर चुके होंगे, उसका भी मैं तरीक़ेकार अभी आपको बता दूंगा। हम उनको पहले एक ईमेल करेंगे वेयर हाउस वालों को अपने ऑर्डर के अगेंस्ट, और हम पार्सल लेके वेयर हाउस पर जाएंगे और जो ईमेल हमने सेंड की होगी उसमें हमें वो पार्सल की एक रिसीविंग दोबारा सेंड कर देंगे। तो अब ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 24.9 आवर्स बचे हैं हमारे पास इस ऑर्डर को। ये तीनों ऑर्डर्स का टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर टाइम जो है वो 24 आवर भी हो सकता है, 48 आवर भी हो सकता है, 70 आवर, मैक्सिमम 80 to 85 आवर्स होते हैं। इससे ज़्यादा वो टाइम नहीं देते। इस टाइम के अंदर अंदर हम लोगों ने अपना पार्सल पैक करके तो दराज के वेयर हाउस पर देना होता है। अगर तो आप लोगों के डेली के ऑर्डर मोर देन 25 ऑर्डर आते हैं एक दिन में, सुबह से लेके शाम तक 24 घंटों में, तो दराज वालों की गाड़ी आप लोगों के पास आएगी आपके एड्रेस पर, जो भी आपने एड्रेस दिया होगा, और वहाँ से आपके जितने भी पार्सल्स हैं वो कलेक्ट करेगा और ख़ुद वेयर हाउस पर ले जाएगा। लेकिन अगर आपके 2, 3, 4 ऑर्डर हैं, यानी कम ऑर्डर हैं आपके पास, तो आपको जो नियरेस्ट, जो आपको आपके एरिया को वेयर हाउस लगता है दराज का, उसके वेयर हाउस पर ख़ुद जाते हैं और पार्सल रिसीव करवा के आते हैं। वहाँ से फिर दराज जो है आपके पार्सल को शिप करता है पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में जहाँ से भी आपके कस्टमर का ऑर्डर आया होता है। ऑर्डर को प्रोसीड करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है रेडी टू शिप, यानी अपने पार्सल को आपने रेडी टू शिप करना होता है। अब ये ऑप्शन एक आ रही है रेडी टू शिप की और दूसरी ऑप्शन है कैंसिल की। तो रेडी टू शिप का मतलब ये है कि आपके पास चीज़ मौजूद है, आपने उसको पैक करना है
और पैक करने के बाद एक दो मराहल और हैं, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद वो तमाम स्टेप्स पूरे करने के बाद, तमाम मरहले कंप्लीट करने के बाद हम इस पार्सल को वेयर हाउस पर पहुंचा देते हैं। लेकिन अगर आप कहीं पर भी ये समझते हैं कि ये जो टाइम दिया गया है, इस टाइम के अंदर अंदर अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास चीज़ मौजूद नहीं है, या कोई सोर्सिंग डिले आ रहा है आपकी तरफ से, या प्राइसेस का कोई इशू है, तो आप अपने ऑर्डर को अपने एंड से कैंसिल भी कर सकते हैं। याद रखें, जब आप रेडी टू शिप कर देते हैं उसके बाद आप अपने ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकते अपने एंड से। तो रेडी टू शिप करने से पहले आप अपने ऑर्डर को चेक कर लें अच्छे तरीके से। अगर तो वो आपके पास अवेलेबल है तो फिर आप रेडी टू शिप करें। अगर कोई किसी किस्म का इशू आप फेस कर रहे हैं तो आप अपने इस दिए गए कस्टमर के ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो चूंकि हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं तो हम इसको रेडी टू शिप करते हैं। अच्छा, मज़ीद अब ये देखें, यहाँ पर एक चेक बॉक्स बना हुआ है, प्लस का साइन है, इनवाइस है, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट। तो ये सारी चीज़ें आप तरतीब से देख रहे हैं। अब अगर कहीं पर आप कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि हमें ये किस चीज़ का ऑर्डर आया है, क्योंकि ऑर्डर नंबर से आप अपनी प्रोडक्ट को जज नहीं कर पा रहे, तो ये प्लस का साइन दिया गया है। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है, जो प्रोडक्ट आपने लगाई हुई है, कि आपने कौन सी चीज़, अगर तो आपने वेरिएशंस भी दिए हुए हैं, लाइक अगर ये आप देख रहे हैं मैरून कलर का ड्रेस है, तो इसके अंदर अगर आपने 5 कलर दिए हुए हैं, वेरिएशंस दी हुई हैं 5 कलर की, तो आपको यहाँ पर कस्टमर का सिलेक्टेड कलर भी यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो ये वो प्रोडक्ट है जो हमने अब रेडी टू शिप करके पार्सल करवानी है दराज के वेयर हाउस तक, और उन्होंने फिर आगे कस्टमर को भिजवानी है। ये कस्टमर का एड्रेस आ रहा है, ये आपका सेलर SKU है, ये प्रोडक्ट नेम है, ये प्रोडक्ट की पिक्चर है। उसके बाद ये ड्रॉप शिपिंग जो है उसका बताया गया है, स्टेटस अभी तक पेंडिंग है क्योंकि हमने इसको रेडी टू शिप नहीं किया। तो ये चीज़ हमने देख ली कि ये हमारी प्रोडक्ट है, हमने इसको जानना है कि ये हमारे पास अवेलेबल है, उसके बाद हम इसको रेडी टू शिप करेंगे। तो पहला स्टेप जो है वो हमारा इसको रेडी टू शिप करने का है। तो अब हम अपने ऑर्डर को रेडी टू शिप में लेके जाते हैं। जैसे ही आप रेडी टू शिप पे क्लिक करते हैं माउस के साथ, तो आप ये देखें कि आपके सामने एक विंडो ओपन हुई है जिसमें हेडिंग दी गई है प्लीज़ एंटर इनवाइस ID। तो आपने यहाँ पर इनवाइस नंबर एक यहाँ पर देना है जहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है। यहाँ इनवाइस नंबर देने का मतलब ये है कि आपको अपने इस ऑर्डर के अगेंस्ट एक यूनिक इनवाइस नंबर देना है। वो आप अपनी मर्ज़ी से एक तरतीब के साथ कोई भी दे सकते हैं। लाइक अगर आपका ये फ़र्स्ट ऑर्डर है तो आप इसको 01 से या 1 से या 100 से, मतलब कोई भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन इनवाइस नंबर का एक डेफिनेटली एक होता है नंबर, ताकि अगर कहीं पर भी आपको अपना रिकॉर्ड चेक करना पड़े तो आप ये इनवाइस नंबर से अपना रिकॉर्ड चेक कर सकें। तो यहाँ पर इनवाइस नंबर हम दे देते हैं, चूँकि ये 119 नंबर था शायद, तो मैं इसको 120 नंबर दे देता हूँ। इनवाइस नंबर मैंने 120 एंटर कर दिया। अब मैंने इसको सेव इनवाइस ID पर क्लिक कर दिया। तो जब हम इनवाइस नंबर को सेव करते हैं तो एक दफ़ा फिर वो हमारे सामने वो बताता है कि आपका इनवाइस ID जो है वो सेव हो चुका है। तो अब हम मज़ीद इसको हम रेडी टू शिप पर दोबारा से क्लिक कर देंगे एज अ कन्फर्मेशन। तो जब हमने इसको रेडी टू शिप कर दिया तो अब जो स्टेटस आपके सामने आया है उस पर लिखा हुआ है ऑर्डर इज़ रेडी टू बी शिप्ड, कि आपका जो ऑर्डर है ये अब जाना है दराज के वेयर हाउस तक। तो अब हम इसको क्लोज़ करते हैं। तो ये आप देखें कि आपके पास 3 ऑर्डर थे जिनमें से एक रेडी टू शिप में चला गया, बाकी हमारे पास 2 अभी पेंडिंग में है। हम रेडी टू शिप में ज़रा जाके देखते हैं कि अब यहाँ पर हमारा ऑर्डर है जिसको हमने रेडी टू शिप किया था। अब ये यहाँ पर रेडी टू शिप का जो एक्शन हमने लेना था वो ले लिया, अब ये ब्लैंक है। अब यहाँ पर प्रिंटेड में अगर हम देखें तो क्रॉस लगा हुआ है, यानी कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने हैं जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट वो डॉक्यूमेंट है जिसको हम शिपमेंट लेबल प्रिंट बोलते हैं। तो वो हम लेंगे, वो जो फ्लायर होगा दराज का जिसमें आपने अपना प्रोडक्ट को पैक करना है, उस फ्लायर के ऊपर एक शिपमेंट लेबल पेपर लगता है जिसके ऊपर आप बारकोड होता है प्रोडक्ट का, ट्रैकिंग ID होती है, ऑर्डर नंबर होता है, सेलर का एड्रेस होता है और कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल होती है, और इसी तरह कस्टमर की डिटेल होती है। तो वो शिपमेंट लेबल हमने दराज के फ्लायर के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट पॉकेट लगी होती है, उस पॉकेट के अंदर हमने उसको लगाना होता है और उसके बाद ईमेल करनी होती है और दराज के वेयर हाउस पर डिलीवर करना होता है। तो अब हम चलते हैं डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग की तरफ। तो यहाँ अगर आप देखें
यहाँ पर पेंडिंग में अगर हम दोबारा देखें तो हमारे पास 3 ऑर्डर थे, जिनमें से 2 अभी तक पेंडिंग हैं, उनको हमने रेडी टू शिप नहीं किया। ये हमारा रेडी टू शिप का स्टेटस है, ऑर्डर जिसको अभी हमने रेडी टू शिप किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक चेक बॉक्स का साइन है, इसको जब हम मार्क करेंगे, ये बिल्कुल इसके ऊपर प्रिंट और सेट स्टेटस के ऑप्शंस हैं जो अभी इनएक्टिव हैं। तो इनको एक्टिव करने के लिए ये चेक बॉक्स का साइन है, इस पर जैसे ही हम टिक करेंगे तो प्रिंट की ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ पर 5 किस्म के डॉक्यूमेंट हैं जिनको हम प्रिंट कर सकते हैं। नंबर 1 जो आम रूटीन में है, प्रिंट ऑल डॉक्यूमेंट फॉर सिलेक्टेड आइटम। तो जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक तमाम डिटेल आ जाती है हमारी प्रोडक्ट के हवाले से, जिसमें सबसे ऊपर पहले पेज के ऊपर जो प्रोडक्ट है हमारी उसका सेलर SKU है, उसके बाद इमेज है, प्रोडक्ट का नेम आ रहा है और ऑर्डर नंबर आ रहा है और क्वांटिटी भी आ रही है कि कस्टमर ने एक सूट हमसे बाय किया है, उसका ऑर्डर आया है और उसकी क्वांटिटी 1 है। अगर ये 2 सूट होते तो यहाँ पर क्वांटिटी 2 या 3 जितना भी कस्टमर चाहता वो यहाँ अपनी क्वांटिटी ऐड कर सकता था। ये दूसरा पेपर है और ये तीसरा पेपर है। ये थर्ड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि एक बार कोड है जिसमें सबसे ऊपर ऑर्डर नंबर आ रहा है, डेट आ रही है, उसके बाद ट्रैकिंग नंबर आप देख सकते हैं और ये पोर्ट कोड है, उसके बाद ये ऑर्डर नंबर और ये जो डिटेल नीचे दी जा रही है ये कस्टमर की डिटेल है और उसके बाद यहाँ पर ये सेलर की डिटेल है। तो अब हम इसको प्रिंट करते हैं। अगर तो आपके सिस्टम के साथ प्रिंटर अटैच है तो आपने जस्ट प्रिंट की कमांड को सिलेक्ट करना है। तो इस मेन्यू में से आप प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे जो अवेलेबल है, जो अटैच है आपके सिस्टम के साथ, और प्रिंट डायरेक्टली निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल नहीं है और आपने प्रिंट बाहर से निकलवाना है तो फिर उसका तरीक़ेकार भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन ये जो तमाम डॉक्यूमेंट का आ रहा है 4 पेजेस का या 5 पेजेस का, 3 पेजेस के ऑल डॉक्यूमेंट जिसको हम प्रिंट में लेके गए हैं, तो इसको हम सेव करेंगे अपने सिस्टम में अपने रिकॉर्ड के लिए। तो इसको हम सेव पर क्लिक करते हुए इसको सेव करेंगे। लोकेशन हम इसकी डेस्कटॉप फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हमने इसको सेव कर लिया। अब हमारा जो दूसरा पेपर हमें जो चाहिए, जो मैंने अभी पहले बात की, ये जो शिपमेंट का लेबल हमारे सामने आ रहा है, शिपमेंट लेबल प्रिंट, तो उसके लिए हम दोबारा प्रिंट की कमांड को सिलेक्ट करेंगे और हमें चूंकि अब शिपमेंट लेबल वाला पेपर चाहिए, हम ये देखेंगे कि हमारा जो पेपर है वो तीसरे पेज के ऊपर है। तो यहाँ से हम पेजेस में जाते हुए यहाँ हम प्रेस करेंगे 3-3। इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ 4 में से इसी पेज का हमें प्रिंट चाहिए था। तो अगर तो हमारे पास प्रिंटर अवेलेबल है जैसा मैंने पहले बताया, तो हम जस्ट यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे और प्रिंट की कमांड दे देंगे। और अगर हमारे पास प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो हम इसको सेव एज PDF कर लेंगे अपने सिस्टम में। डेस्कटॉप की कमांड सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम इनवॉइस नंबर हमने 120 दिया था शायद, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इनवॉइस नंबर 120। तो ये हम डेस्कटॉप पे इसकी लोकेशन सेट करते हुए इसको हम सेव कर लेंगे। दोनों तरह के जो प्रिंट हैं वो हमने उनको सेव भी कर लिया और अब हम इसको डन कर रहे हैं। अब हम दोबारा अपनी विंडो में वापस आ गए हैं। अब जब ये काम हमारा मरहला कंप्लीट हो गया, हमने रेडी टू शिप कर दिया और प्रिंट भी निकाल लिया, तो जो शिपमेंट हमने लेबल निकाला था शिपमेंट प्रिंट वाला, वो हम दराज का जो फ्लायर हमें दराज वालों ने दिया होगा, जो हमने बाय किया होगा, उसको जब हम प्रोडक्ट को पैक कर लेंगे तो उस फ्लायर के बाहर वाली साइड पर एक ट्रांसपेरेंट पॉकेट बनी होती है, शिपमेंट लेबल का जो प्रिंट है उसमें लगा के उस पॉकेट को हम क्लोज कर देंगे। यहाँ तक हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अगले स्टेप के अंदर अब हमने दराज के वेयर हाउस पर रिसीविंग के लिए, अपनी प्रोडक्ट की रिसीविंग के लिए एक ईमेल उनको सेंड करना है, ताकि हमें रिप्लाई में वो जो हम पार्सल उनको जमा करवा के आएंगे उसके बदले में वो हमें उसके अगेंस्ट हमें वो एक रिसीविंग दे सकें। तो याद रखिए कि हर वेयर हाउस का अपना एक ईमेल उन्होंने जनरेट किया होता है। तो आपने अपने एरिए का, मैं अपने एरिए का यहाँ पर आपके सामने प्रैक्टिस करूँगा, जो मेरे एरिए को दराज का वेयर हाउस लगता है, जो उन्होंने मुझे इशू किया है ईमेल नंबर, तो मैं उस ईमेल नंबर के ऊपर उनको ईमेल डालूँगा
और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी वो भी मैं आपको बता दूंगा कि ईमेल करने का जो मेथड है वो क्या है, उसके अंदर हमने क्या टाइप करना है, और फिर इसको हमने दराज का जो वेयर हाउस है जो उन्होंने हमें ईमेल इशू किया है वो हम उसके अंदर इंसर्ट करेंगे और एक ईमेल सेंड कर देंगे। तो अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दोबारा से हम आते हैं अपने शिपमेंट लेबल के ऊपर। जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें कंप्लीट डिटेल नज़र आ रही होती है, तो यहाँ से एक ट्रैकिंग आईडी नंबर जो है ये हमें चाहिए। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से आप कॉपी करेंगे। यहाँ आप ईमेल अगर आप देखें, आप अपना ईमेल जो भी आपने रजिस्टर्ड किया है ईमेल दराज में, दराज अकाउंट में, तो वो हम ईमेल अपना ओपन करेंगे। उसके लिए अब हम न्यू मेल को कंपोज करेंगे। सब्जेक्ट में हम लोगों ने वो ईमेल टाइप करना है कि जो हमें दराज वालों ने इशू किया हुआ है। दराज वालों ने जो मुझे इशू किया है वो है saw.lhe@alibaba-inc.com। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ जहाँ मैसेज कंपोज किया जाता है वहाँ पर जो हमने ट्रैकिंग आईडी अभी कॉपी किया था यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, और सब्जेक्ट के अंदर हम अपनी शॉप नेम लिखेंगे। ये मेरी शॉप नेम है। मैं दोबारा से आपको इसकी बता देता हूँ कि हमारी तरफ से एक ईमेल जा रही है अब दराज के वेयर हाउस पे। ये ईमेल जो उन्होंने हमें इशू किया था इस पर हमने ईमेल करनी है। सब्जेक्ट में हमने अपनी शॉप का नेम देना है, और ट्रैकिंग आईडी जो है वो जो हमें शिपमेंट लेबल के ऊपर, ये आप मैनुअली भी डाल सकते हैं और आप कॉपी करके भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसको सेंड कर देंगे। तो ये हमने ईमेल जो है वो सेंड कर दी है दराज के वेयर हाउस के ऊपर। यहाँ तक हमारा जो एक सेकंड स्टेप है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ से आप देखें कि हमारा रेडी टू शिप जब हमने ऑर्डर को कर दिया और इसकी ईमेल भी कर दी, प्रिंट भी ले लिया, और वो फ्लायर के ऊपर हमने प्रिंट शिपमेंट लेबल प्रिंट जो है वो दराज की पॉकेट में लगा दिया। अब हमने दराज का जो पैक है, पार्सल है, इसको लेते हुए दराज के वेयर हाउस पे जाएंगे और वहाँ पर हम पार्सल उनको सबमिट करवा देंगे। जो हमने अभी ईमेल की उसी ईमेल के रिप्लाई के तौर पर वो हमें आपके पार्सल के अगेंस्ट एक रिसीविंग दे देंगे कि आप जो हमारे पास ऑर्डर लेके आए थे वो हमने आपसे रिसीव कर लिया है। उसके बाद दराज का जो वेयर हाउस है उनकी जो टीम है वो जहां का कस्टमर होगा उस एड्रेस के ऊपर उस पार्सल को डिलीवर करवा देगा। ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। रेडी टू शिप के बाद नेक्स्ट टैब है शिप्ड की। इसके अंदर जो पार्सल आप लोगों से रिसीव कर लेते हैं वेयर हाउस वाले, उसका स्टेटस यहाँ पर आ रहा होता है। जब पार्सल डिलीवर कर दिया जाता है कस्टमर को, उसके घर पहुँच जाता है और कस्टमर पार्सल रिसीव कर लेता है, तो यहाँ स्टेटस पर डिलीवर्ड आ रहा होता है। जिस तरह के ये मेरे ऑर्डर्स हैं, ये कस्टमर ने ले लिए हैं। अगर कोई कैंसिल ऑर्डर आता है तो यहाँ कैंसिल के ऑर्डर्स भी आपको मिल जाएंगे। ये वो कैंसिल ऑर्डर हैं जो कस्टमर ने ऑर्डर डिस्पैच होने से पहले ही कैंसिल कर दिए। ये रिटर्न प्रोडक्ट्स हैं कि अगर कस्टमर ने चीज़ कोई बाय कर ली है और बाय करने के बाद किसी किस्म का वो इशू फेस करता है, लाइक कोई चीज़ डैमेज निकल आती है या साइज़ का इशू आता है। अगर कोई आप गारमेंट्स का या क्लॉथिंग का काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो साइज़ इशू की वजह से उसने उसको रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पर रिटर्न प्रोडक्ट का स्टेटस शो होगा। उसके बाद कुछ रिटर्न्स ऑर्डर भी आते हैं, वो भी आप देख सकते हैं कि कस्टमर ने रिसीव नहीं किया, कोई डिलीवरी अटैम्प्ट जो कि दराज वालों ने मे बी उनका फ़ोन नंबर ऑफ था या एड्रेस रॉन्ग था, वो कोई भी एक रीज़न हो सकती है, तो वो हमें वापस रिटर्न आ जाती हैं। तो वो हमें या तो उसका भी एक अलग से प्रोसीजर है कि रिटर्न आप कैसे लेते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और उसके बाद है फेल्ड डिलीवरी। अगर तो राइडर जाता है कस्टमर के पास और उसको रब्ता करने की कोशिश करता है कि ये आपका ऑर्डर है तो ये रिसीव कर लें, और अगर कस्टमर किसी भी वजह से पार्सल रिसीव नहीं करता तो वो फेल्ड डिलीवरी के अंदर आपके स्टेटस यहाँ पर शो हो रहे होंगे। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं वही ऑर्डर नंबर होंगे जो आपने सेंड किए हैं, सेव भी किए हैं, और यहाँ पर डिलीवरी की कोशिश की दराज वालों ने, लेकिन आगे कस्टमर का या तो नंबर स्विच ऑफ था या वो घर का एड्रेस गलत था या वो घर ट्रेस नहीं कर पाए। किसी भी तरीके से वो डिलीवरी फेल्ड हो जाती है, नाकाम हो जाते हैं राइडर और वापस आ जाता है। या तो डायरेक्ट आपके शॉप एड्रेस के ऊपर आ जाएगा, या अगर आप वहाँ पर अवेलेबल नहीं तो जिस वेयर हाउस से आपने पार्सल जमा करवाया था उसी वेयर हाउस के ऊपर आपकी
जो रिटर्न ऑर्डर हैं या फेल डिलीवरी के जो ऑर्डर्स हैं जो आपने भिजवाए थे कस्टमर को, वो आप वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। विद इन 15 डेज़ जो हैं वो अपना आप पार्सल रिटर्न वाला या फेल डिलीवरी वाला वो वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। और अगर आपका पार्सल रिटर्न में जो आता है वो आपको नहीं मिलता दराज के वेयर हाउस से, तो आपको एक क्लेम फॉर्म जो है वो सबमिट करना है कि आपकी एक प्रोडक्ट रिटर्न आई थी, वो आपको वापस नहीं मिली। तो क्लेम फॉर्म जो है वो आप फिल करेंगे कि अगर वो प्रोडक्ट कहीं उनसे मिसप्लेस हो गई है या स्क्रैप में चली गई है किसी भी वजह से, तो उसके डैमेजेस के तौर पर दराज जो है वो आपको उसका रिफ़ंड जो आपके प्रोडक्ट की प्राइस होती है वो रिफ़ंड आपके अकाउंट में सबमिट करवा देते हैं। यानी दराज प्लेटफॉर्म एक ऐसी मार्केट प्लेस है जहाँ पर कस्टमर को भी सपोर्ट किया जाता है और सेलर को भी सपोर्ट किया जाता है। कोशिश ये की जाती है कि ना कस्टमर का नुकसान हो और ना ही सेलर का नुकसान हो। तो यहाँ तक आप ये जो ऑर्डर ओवरव्यू है हमने इसको आज स्टडी किया। दोबारा से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पेंडिंग्स ऑर्डर जो आ रहे होते हैं वो हम देख सकते हैं कि हमारे कितने ऑर्डर्स पेंडिंग हैं जिनको हमने रेडी टू शिप करना है, पैक करना है और उसको पोस्ट करना है हमने दराज के वेयर हाउस तक। उसके बाद जब हम अपनी प्रोडक्ट को रेडी टू शिप कर लेते हैं तो उसका स्टेटस हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ तक अभी हमने पार्सल को रेडी टू शिप किया है, दराज के वेयर हाउस तक नहीं पोस्ट किया। तो जैसे ही आप दराज के वेयर हाउस पर पोस्ट कर देते हैं तो ये स्टेटस जो है यहाँ पर जो टाइम लेफ्ट आ रहा है ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा और आपका जो पार्सल है रेडी टू शिप वाला वो शिप्ड के अंदर चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तो शिप्ड में हम दो ऑप्शंस जो हैं वो हमें सामने आती हैं, उसका स्टेटस हम यहाँ पर भी देखते हैं। दराज का जो राइडर है वो कस्टमर के पास जाता है और अगर कस्टमर को वो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, उसका एड्रेस फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, किसी भी किस्म की अगर उसको मुश्किल आती है यानी एड्रेस रॉन्ग मिलता है उसको या कस्टमर नंबर अटेंड नहीं करता या उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, तो उस सूरत में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 अटैम्प्ट करते हैं दराज के राइडर कस्टमर तक पहुँचने के लिए। अगर तीनों अटैम्प्ट में वो फेल हो जाते हैं तो यहाँ पर स्टेटस आ जाता है कि ऑल डिलीवरी अटैम्प्ट्स फेल्ड, पैकेज टू बी रिटर्न टू सेलर। इसका मतलब ये है कि दराज वालों के राइडर ने अपनी 3 अटैम्प्ट्स पूरी कर ली, कस्टमर राब्ते में नहीं, तो लिहाजा ये जो ऑर्डर है ये वापस सेलर के पास जा रहा है। तो अगर राब्ता हो जाता है कस्टमर के साथ और कस्टमर पार्सल रिसीव कर लेता है तो उसके बाद हमारा जो स्टेटस है वो शिफ्ट से निकलकर डिलीवर्ड में आ जाता है। तो डिलीवर्ड में वो ऑर्डर का स्टेटस आप देख सकते हैं कि जो कस्टमर ने रिसीव किए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये तमाम ऑर्डर जो हैं ये कस्टमर ने रिसीव किए हुए हैं, तमाम अगले नेक्स्ट पेजेस के ऊपर भी। तो अगर कोई ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो उसका स्टेटस आपको यहाँ मिलता है, रिटर्न वालों का स्टेटस यहाँ मिलता है। अगर फेल्ड डिलीवरी यानी जो यहाँ पर एक अटैम्प्ट की गई थी, चूँकि ये अभी शिफ्ट के मरहले में है, ये सेलर के पास वापस नहीं पहुँचा, वो ऑर्डर जो सेलर ने अभी तक रिसीव नहीं किए उनका स्टेटस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये यहाँ से आप अपने ऑर्डर का स्टेटस ले सकते हैं। जो आपको रिसीव नहीं हुआ ये आप दराज के वेयर हाउस पर फिज़िकली जाके तो आप अपना फेल डिलीवरी वाला पार्सल या रिटर्न वाला पार्सल आप रिसीव कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मैनेज रिव्यूज़। ये बहुत अहम चीज़ है जो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट के अगेंस्ट आपको रिव्यूज़ देता है। तो मिसाल के तौर पर ये कुछ रिव्यूज़ हैं कस्टमर के प्रोडक्ट के हवाले से। तो हम जो लास्ट आया है उसके हवाले से हम देखते हैं कि ये हमारी एक प्रोडक्ट थी फैंसी ऑर्गेन्जा नेट हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी 3 पीस सूट। तो उसके बदले में उसने हमें रिव्यूज़ दिए हैं दिस इज़ गुड। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट या एक्शन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक तो रिपोर्ट आप कर सकते हैं, दूसरा यहाँ रिप्लाई की ऑप्शन होती है कि आप कस्टमर को जो उसने रिमार्क्स आपको दिए हैं, फीडबैक्स दिए हैं या जो रिव्यूज़ दिए हैं उसके बदले में आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं। चूँकि ये मैंने रिप्लाइड ऑलरेडी कर दिया था इस वजह से यहाँ रिप्लाइड लिखा हुआ आ रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पर रिप्लाई की ऑप्शन आती है, उसको जब क्लिक करते हैं तो एक विंडो आपके सामने आती है जिसमें आपने मैसेज टाइप करना होता है, जैसा कि मैंने ये टाइप किया था। और उसको जब सबमिट करते हैं तो उसका स्टेटस यहाँ पर आ जाता है। उस रिव्यू के अगेंस्ट जो कस्टमर ने आपको दिया होता है उसके बदले में आप भी उनको रिप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर आप उनको थैंक यू का या नेक्स्ट जो कमिटमेंट आप उनके साथ करना चाहते हैं अपने कस्टमर के साथ वो टाइप करके तो आप उनको रिप्लाई कर सकते हैं। ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है सेलर की तरफ से कस्टमर को
कि चूँकि आप उसने आपको अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं तो आप मज़ीद उनके साथ कम्युनिकेशन करें ताकि आपका जो कस्टमर है उसका ट्रस्ट आप पर बना रहे। जी, तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम अपने ऑर्डर्स और रिव्यू को कैसे मैनेज करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रमोशंस के ऊपर भी काम करेंगे कि दराज की जो कैंपेन्स होती हैं उसमें किस तरह रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बंडल्स, सेलर वाउचर, फ्री शिपिंग क्या होती है, इसके ऊपर हम वर्क करेंगे। इसके बाद स्टोर डेकोरेशन, अकाउंट हेल्थ, प्रोडक्ट एडवाइज़र, फाइनेंस, दराज यूनिवर्सिटी, सेलर स्पोर्ट्स, अकाउंट सेटिंग और सेलर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जो वर्किंग होती है वो इंशाल्लाह हम सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। दराज कोर्स की कंप्लीट ट्रेनिंग के बाद इंशाल्लाह हम जो अदर मार्केट प्लेसेस हैं लाइक अमेज़ॉन, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर कैसे वर्किंग होती है, उसको मोनेटाइज कैसे किया जाता है, इन सब कोर्सेज़ के ऊपर भी वर्क करेंगे। और जो कंप्यूटर के शार्ट कोर्सेज़ होते हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग और इन तमाम कोर्सेज़ के ऊपर इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।